दिन से, क्योंकि 15 दिन पहले हमने पीसी की और लगातार 12 दिन यहाँ बैठे हुए हम सबको हो गए, जिसमें एक दिन हजारों की तादाद के अंदर आप छोटे से आह्वान पे आप लोग आए, गिरफ्तारी दी आपने और राजस्थान की सरकार हिल गई। और मैं धन्यवाद दूंगा सोशल मीडिया के तमाम उन मेरे छोटे भाइयों का, साथियों का, जिन्होंने देश के अंदर कई बार ट्विटर पे, फेसबुक पे समय समय पे इस भर्ती को रद्द करने की बात कही, ट्विटर ट्रेंड चलाए। और आरएलपी के साथ साथ तमाम जो संघर्ष समितियां, उनका भी धन्यवाद, तो किसी न किसी तरीके से इस आंदोलन की अगुवाई कर रही है। हमें तो दुख इस बात का कि जो लोग एसआई भर्ती और आरएस मुख्य पद से 18 आरपीसी पुनर्गठन की बात करके विधायक जीते, सत्ता में आए, वो सारी बातें भूल गए। कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। क्या उनसे सवाल जवाब नहीं होते? उनसे भी सवाल जवाब होने चाहिए। मीडिया के लोग उनसे भी सवाल जवाब पूछेगा, आप छोड़ के क्यों भाग गए? आपका तो मुद्दा था, आप तो इसी मुद्दे पर आए थे, ये मुद्दा सबका था। मैंने तो इस मुद्दे के अंदर मेरे संघर्ष समिति के साथी बैठे हैं, इन्होंने मुझे कहा हनुमान जी आपको आना है, और मुझे नहीं पता कितने जल्दी बच्चे थक जाएंगे। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ और आऊंगा, जब मैं फिर उठूंगा नहीं, मैं परमानेंट आपके साथ रहूंगा। यही मैंने आप लोगों को बोला था। जब टंकी पे 3 नौजवान चढ़े हमारे, तब मुझे पता किस तरह पे केस भी लगाया गया। नीचे जो साथी थे छोड़ के भाग गए, कोचिंग माफिया, बच्चों को डराना कि भाई तुम मत धरने पे मत जाना, तुम्हारे पे केस लग जाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा कि 3, 4, 5 लोग संघर्ष समिति के, और इनके साथ 150, 200 लोग रोज, और हजारों की तादाद में संख्या बढ़ेगी। विश्वास जो बढ़ेगा त्यों त्यों इस धरने के अंदर संख्या भी बढ़ेगी। आज हमने आरएलपी परिवार को इसलिए बुलाया कि आप सब आते और शहीद स्मारक पे अपना स्टे रहता। हम ये रात्रिकालीन भी यही का कार्यक्रम रखते, 7-8 बजे हम रोज यहाँ से चले जाते हैं। और क्योंकि आज ब्लैकआउट, पहले मॉक ड्रिल का समय था तो 1.5-2 घंटे हमने रोका, और ब्लैकआउट अभी 8:15, 8:30 बजे बता रहे हैं। तो वहां जाकर हम ये तय भी करेंगे कि इस कार्यक्रम में और ज्यादा बदलाव क्या किए जा सकते हैं। अगर आप सबकी मैं राय लूंगा, 5-5 मिनट के अंदर आप राय दे दोगे। अगर आपको लगेगा कि धरने को आगे पीछे भी करना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देश हित हमारे लिए सर्वोपरि, इसमें कोई दो राय नहीं। देश हित सर्वोपरि है, लेकिन देश हित के साथ साथ हमने जो मुद्दा उठाया, ये भी हमारी इज्जत का सवाल है, ये भी हमारी इज्जत का सवाल है, और वो भी हमारी इज्जत का सवाल है। मैं तो प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर आपको करना ही था तो 1 महीना पहले कर देते, ताकि कश्मीर में 27 लोगों को जान तो नहीं देनी पड़ती। अगर आपको करना ही था उरी और पुलवामा के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक किए, तो उससे पहले कर देते आप। तो आप क्या वेट करते हैं कि भाई 30 यहाँ के जब शहीद होंगे तो 40 हम उधर से मारेंगे? क्या कोई बात तो नहीं हो रही आपस में आप लोगों की? इस बात का भी देश की जनता जवाब मांग रही है, देश का नौजवान जवाब मांग रहा है। सर्वदलीय बैठक में आप हमसे इसलिए चिढ़ते हो कि हमारे जैसे लोग सही बात नहीं बोलते। ये सिंगल मेंबर पार्टी 2/3 इनको बाहर रखो, 5 से ज्यादा जो एमपी उनको बुलाओ, ताकि डरे हुए बैठे रहे और नाश्ता करके आ जाए वहां से। होगी 4 लोगों को बिठा के। तो सर्वदलीय बैठक का औचित्य ये होता है, अर्थ ये है कि सारे दल बैठक के अंदर है। तो हमें शौक नहीं बैठकों में जाने का, किसको टाइम है इतना भाई? हमारा